हेलो गाइस, आई होप आप ज़िंदा होंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम उमेश है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ, धर्म रिलीजन्स के बारे में, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुख्य बिजनेस है। सबसे बड़ा बिजनेस, बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया इज़ रिलीजन। सो मेरे साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। हमारे गांव में लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ पाखंड का प्रचार किया गया था। तो उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसको मैंने अपलोड नहीं किया था उस टाइम। बट मैं उसको स्क्रैप करने वाला था। तो उस टाइम में बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ हुई मेरे। उस टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था और बहुत ही जो एज इट इज़ होता है वो मैंने रॉ फुटेजेस डाले थे। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप देखना चाहते हैं मेरी क्या उस टाइम की सर्कमस्टांसेस थी, क्या क्या मेरे साथ हुआ, तो इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ इस वीडियो को देखने का कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि एजुकेट योर सेल्फ एंड बी इनफ एजुकेट, कि आप समझें इस दुनिया को कि क्या क्या होता है और लोग आपका समय किस तरह से वेस्ट करते हैं, है ना। तो हमारे जो जगह हुआ था, जहाँ पे हम रहते हैं गांव में, तो यहाँ तो अराजकता ही है। आपसे पूछा नहीं जाता कि आपका समय की कीमत है कि नहीं। तो पूरा गांव को सूली पे चढ़ा दिया था इस पाखंड के मेला ने। और अभी इंडिया में वही चल रहा है, खासकर एजुकेशन पे कोई महत्व नहीं दिया गया है। और उस समय भी स्कूल के बच्चों को भागवत कथाओं में लाना, ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड वहाँ पे की थी। तो इस वीडियो में क्लिप होगा, वो सब देख सकते हो आप। और जो भी मेरा आइडियोलॉजी है, मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था और क्या क्या परेशानी हुई थी। और सामने बहुत मेरा लगता है तो बाज़ार आने वाले मेरे साथ कई धोखेबाजी किए लोग, मेरे टाइम वेस्ट किया, मेरा पैसा वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट किया। तो ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिलीज़ कर रहा हूँ, वरना मैं इसको स्क्रैप करने वाला था। बट हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन ही बोलेगा। आधी जनता तो मुर्दा ही है। भारतीय मिडिल क्लास भारतीय जो होता है, बस वो देखते रहते हैं। इसलिए हमारी स्थिति है आज के डेट पे। सो आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ अवेयर होना चाहते हैं, समझ सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस, क्योंकि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो अनुभव से आता है, तो लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स फेस। सो कैसे एक नेशन बिल्डिंग होता है, कैसे एजुकेशन, गुड एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह से एक नेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक रॉन्ग बिलीव के थ्रू भी। तो ये तकरीबन 1-2 हफ्ते रहा चला, लेकिन इस बीच में गांव वालों को, आम इंसान, आम नागरिक को बहुत परेशानी हुई, प्रशासन की तरफ से भी। और पूरा गंदगी बिछा के चले गए, पूरा गांव को प्रदूषित करके चले गए, क्योंकि बदबू आती थी उस जगह से, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा। और मेरा घर से मात्र 1-2 किलोमीटर था, और मेरा कई पुलिस वालों से झगड़ा लड़ाई भी हुआ। मतलब वो हम पे बरस रहे थे कि आप लोगों ने करवाया है। आम इंसान ही पिसता है, प्रशासन और इस जो धर्म के बीच है ना, आम इंसान ही पिसना है। और कई मूर्ख, जनता ही मूर्ख है, एक्चुअली मूर्ख तो जनता ही है। क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग थे कि हमारे घर में भी आ गए थे, पता नहीं कौन से रिश्तेदार थे, कहीं से भी कनेक्शन निकाले, और हम वहाँ आपके जानते हैं रिश्तेदार को करके वो यहाँ पे हमारे घर में रुके। 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, हमारे घर का दाल रोटी खाए। और ना तो कुछ लास्ट में जाते टाइम एक होता है ना ग्रेटिट्यूड, कुछ पैसे दे के जाएँ, कुछ दे के भी जाएँ, मतलब हाँ चलो इतने दिन रहे, एक रहता है आदमी के मन में। लेकिन मूर्खों की तरह एकदम बेवकूफ़ लोग, और वो लोग दावा करते हैं कि हम लोगों ने 50,000 चंदा दिया है। तो जिस देश की जनता ही मूर्ख है तो उसको क्या ही बोल सकते हो। ऐसे मूर्ख लोग से दूर ही रहो, ज़्यादा ही बेटर है। ऐसे कैपेबल नहीं है कि वो रिश्तेदार भी बनाए जा सके। तो इस तरह से मूर्ख जनता है हमारी, और इस तरह से बनते आए हैं, और आई थिंक बनते ही भी रहेंगे, क्योंकि मूर्खों की आबादी ज़्यादा है इस देश में, इस हमारी सोसाइटी में। तो बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का, तो ये सारी चीज़ें हैं, रियलिटी आई ओपनिंग। तो इट्स टू मच। और उस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, चोर चमारी होता है जब इस तरह का जो मेला लगता है ना भागवत का। तो बाहर से लोग आते हैं, वो अपना पूरा हजूमा लेके, जुमजा जिसको बोलते हैं ना, अपना पूरा एक तंत्र लेके आते हैं। बाहर से लोग आते हैं, उसमें बहुत से सारे चोर उचक्के रहते हैं,
और आसपास के हमारे गांव वाँव में रुकने के लिए जगह मांगते हैं, लेकिन वो लोग एक तरह से चोर रहते हैं, एक तरह से माफिया की तरह काम करते हैं। तो इसकी वजह से मेरा ये दिमाग था कि सिक्योरिटी कैमरा लगाएंगे अपन। तो उस टाइम मैंने इंस्टॉलमेंट कराया था, और एक मेरा था भी कि एक बहुत पहले से मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं सिक्योरिटी कैमरास लगाऊँ अपने घर में, तो वो मैंने अपने दम पे किया था। और द कॉस्ट, उसके भी वीडियोस दिखेंगे वहाँ पे मेरे को, मतलब उसके भी फुटेजेस हैं, तो आप उसको देख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। सो लाइफ में ये एक्सपीरियंस का पार्ट है, तो उसको मैंने डॉक्यूमेंट किया था। और साथ में वही जो मैंने बताया था आपको, धर्म, रिलीजियस इज़ अ गेम, स्टूपिड पीपल प्ले स्टूपिड गेम, सम काइंड ऑफ थिंग्स। और मोस्ट पीपल्स टारगेट होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड महिलाएं ही टारगेट होती हैं, क्योंकि उनके पास दिल ही होता है, दिमाग तो नहीं होता, क्योंकि लॉजिकली नहीं होता उनके पास। सो दैट्स हाउ इट्स फंक्शन, यू नो। और उस टाइम हमारा गांव का रोड भी ख़राब था, और उसके चक्कर में ही वो लोग हल्का फुल्का पैचअप पर कराए थे। तो बहुत ही बुरा अनुभव था, मतलब वो जगह, मतलब बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही तो मैं उसको निगेटिविटी नहीं लाना चाहता था, बट स्क्रैप। अब एंड ऑफ द डे मैंने ये डिसाइड किया कि इतना रिस्क नहीं लिया तो क्या किया, समथिंग लाइक दैट ना। यूट्यूब तो इसको डाल ही देते हैं, ख़त्म करते हैं। सो दैट्स वाई यू गॉट इट। तो अब देखिए आपको क्या लगेगा, आपका बताना। थैंक यू। तो भाई महाशिवपुराण का शुभारंभ हो चुका है और ये तांडव मचने वाला है भाई यहाँ पे। और ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही स्लो होती है, और रोड बन रहा है भाई यहाँ पे अभी। और जजमान जो है आज ही पधारेंगे, और रोड बना नहीं है आगे, तो और भी ख़राब रोड है। और भाई ये बुक हो गया भाई, मैं कोई प्लान नहीं किया था भाई कि ऐसा कुछ होगा, मैं बनाऊँगा। बुक बात की लोगों ने, और ये टेंट वेंट सब देख सकते हो आप। और भाई मैं ना तो चाहता हूँ भाई कि पैसा ऐसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत हो सकती है। और महाकुंभ का लाइट वर्जन है यहाँ पे भाई। तो देखो यार, ये कांकेर के सबसे बेस्ट कैमरा सर्विस के प्रोवाइडर हमारे निक्कू भाई, गोलू भाई अपने गौरव भाई के बड़े भाई है, और भाई का नाम संजू भाई। ये एक्सपर्ट लोग हैं भाई। और मेरे घर में देखो यार, मैं पहले दिखाओ, मैं कैमरा लगाता, 0 बजट कॉन्सेप्ट पे कैमरा लगा हुआ है, बट ये काम नहीं कर पाएगा, और टाइट सिक्योरिटी चाहिए। तो भाई ये थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं भैया। कैसे भैया, इस प्रोसेस में 2 घंटा लग जाता है। हाई क्वालिटी हर चीज़ प्रोडक्ट फुल ऑन लगा रहा हूँ मैं। पैसा 0 बजट है, यहीं से कमाएंगे अभी सब भाई पूरा ख़त्म होने वाला है कपूर अभी। हाँ, तो भाई सिक्योरिटी यहाँ पे कंसर्न है भाई। तो भाई अगर मेरा मानना है कि अगर आपके पास सुविधा, आपके पास है मौका, तो आप सिक्योरिटी ज़रूर लगाएं घर में, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट पर आप एविडेंस रहता है एक। और मैं स्टार्टिंग से सिक्योरिटी के पक्ष में हूँ, और क्योंकि अभी क्या है, माहौल बहुत गर्मा गर्मी होने वाला है, क्योंकि भगदड़ मचने वाली है बहुत ज़्यादा। और लोग यहाँ पे पैसे के पीछे भाग रहे हैं सभी, तो सर्विस प्रोवाइडर, और वो भगदड़ होगी। प्रशासन के पास उतना दम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उतना संभाल पाएंगी। उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, लोगों को मरना है तो मरने दो, और पैदा कर लेंगे, ये भारत में चलता है। सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से आपकी जवाबदारी है कि आपको कैसे बचना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा चॉइस करना है आपको। तो इसीलिए कैमरा सिक्योरिटी इंस्टॉल करा रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट बुलशिट। सीसीटीवी निगरानी में ऐसा वाला बोर्ड मिलता है आप लोग? स्टिकर मिल जाएगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ना। हाँ भैया, ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या कि वहाँ पे ऐसा अभी टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं बनेगा ना, परमानेंट ही करना पड़ेगा? लगाने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, फिलहाल के लिए जैसे 7 दिन अभी चल रहा है, लगा देंगे, 7 दिन बाद चेंज कर देंगे, दूसरा जो फिक्स लोकेशन रहेगा उसका। वैसे टाइप करते हैं, ताकि बाहर ही डर जाए आदमी कि भाई तो लगा देंगे जितने दिन के लिए रहेगा। हाँ, वैसे टाइप करते हैं। 3 का तो अपना तो डन। तो चोरी नहीं कर सकते ना, मतलब बाहर से कहीं कुछ चुरा नहीं सकते। या फिर ऊपर, ये ऊपर लोकेशन वाला जो रूम है उसमें भी लगा सकते हैं आप। देख लेना जैसा भी है।
मैं बैठूंगा, मैं लगाऊंगा पानी वानी, तो मुझे तो लगता है बताया भैया हर कोई भाई यहाँ पे हर कोई बॉटल की 2-4 ट्रक तो पानी बॉटल ही आया है बोलते हैं। इतना आप देखी होगे ना कितना भीड़ है वहाँ पे सारा सबसे, हर कोई वो जो अपना काम धंधा जो मेन काम धंधा छोड़ के ना पान का दुकान। ये तो किराए में ऐसे ही ले लेंगे कोई। हाँ किराए में अरे वो आदमी खुद गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ बोलता है और 3 ठोक दुकान खोला है यहाँ पे, और लालच का कोई अंत नहीं है। क्या बोलोगे यार ऐसे लोग को, तो लग रहा था तो चालू है अभी। जाने का सोचा था क्योंकि रहता है मेरा। जाएगा ना तो दुकान भेज देना, सीसीटीवी कैमरा वाला जो पोस्ट ले आएगा। हाँ मैं या फिर मैं जाऊँगा तो मैं डालूंगा जैसा भी। नई कंपनी है क्या आहूला? धुआ 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 हाँ ये मतलब यहीं का है क्या, मतलब ऐसा कुछ ब्रांडेड है। धुआ। और ये है HP। फ्यूचर में खुद का भी खोल सकते हैं, ऐसा भी रहता है क्या, है ना? खोल सकते चाइना लाना है अपना लेवल तो लगाना है और क्या है नहीं। लेवल का ही तो खेल है। लेवल का ही खेल तो है यार। ये लगा लिया है लेवल अपना प्रदीप मिश्रा जी। हाँ और क्या है, चल रहा है धंधा पानी। काम वाले लोग कभी चल रहा है। देखो यार मेरे व्लॉग्स में ना जस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि एज ऑडियंस जो दिख रहा है वही दिखाऊँ मैं, कोई निरपेक्ष रूप से। तो अभी तक ये जो चल रहा है ना तामझाम, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं रिस्क पे चल रहा हूँ। मतलब ना तो पैसा है मेरे पास और ऊपर से इन्वेस्टमेंट ये कैमरा वैमरा का सब मुझे ही करना है। कैसे करूँगा मुझे भी पता नहीं, फ्यूचर फिगर आउट करना है बस। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स व्लॉग्स। अच्छा रूम अंदर के लिए बना दिया। ये इंडोर रहता है या आउटडोर रहता है? काटना पड़ेगा उसको। तो ये काम मज़ेदार है भैया या फिर जान का जोखिम रहता है इसमें? नहीं, हाथ वाथ टूट जाता है ऐसा कुछ तो नहीं है ना? माली हाँ मतलब कोई भी कर लेगा ना, मतलब उतना टेक्निकल नहीं रहता, सिखाने से आप लोग को वर्क वाला जो काम रहता है वो ज्यादा ये रहता है। सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर का वो भी सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, जो चलना केबलिंग करना, केबल फैलाना, ये थोड़ा टेक्निकल तो रहेगा ही हाँ, क्योंकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है इसमें। ज्यादा उसमें खतरा ना कि अभी केबल फैलाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, लेबर वाले में वो टास्क रहता है। हाँ, तो उसमें भी डर रहता है। और ये महाशिवपुराण का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ बताएं? मिल रहा है। अरे क्या बात है, वन ऑफ द बेस्ट। ऐसा ही पैसा होगा फिर। डिसाइड करके बताएंगे फिर लगाएंगे आगे तब। ये लोग तो यार अमरी ये लोग कर रहे हैं भाई, सब क्या बोलोगे। ये तो भाई मीटर का पता रहना कि नहीं इतना मीटर लगा है बोल के। मैं भरोसे में चलता हूँ भाई, भरोसा है नहीं भाई। अब आप अपने भरोसे पे चलो, आप ईमानदारी से बस। हाँ भाई इतना भी 8-10 ये कितने का मीटर है पूरा? 5 मीटर का बंदा है। मेरे को बोलेंगे क्या क्या लगाते रहता है यार, बोलेंगे फिर लोग। दुनिया से समझ है बोलेंगे, अब क्या बोलूँ, एडवांस बनने के लिए करना पड़ेगा भाई। समय की डिमांड है भाई। अब का एक्सेस तो फ़ोन में भी मिल जाएगा, अल्टीमेट डिवाइस में, अल्टीमेट डिवाइस में, और वो मॉनिटर में भी आ जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी रहो, आपको ऑनलाइन मोबाइल पे दिखेगा। तो इसमें 360 का कॉन्सेप्ट नहीं रहता ना? नहीं 360 कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जगह फिट होगा, एडजस्ट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार पूरे। और ये ऐसा कोई प्रोटेक्शन लेयर भी लगाना जरूरी है क्या? कोई मार दिया तोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं रहता ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। है? अच्छा कोई डैमेज कर सकता है ऐसा तो नहीं रहेगा, बोल रहा हूँ बाहर रहेगा तो। डैमेज तो नहीं किए हैं आपसे, जितना फिट किए हैं ऐसा नहीं आया है। ठीक ठीक। तो यहाँ से कवर हो जाएगा भाई पूरा बॉडी, तो वाटरप्रूफ है यहाँ से, और ये पूरा बॉडी कवर होना चाहिए पूरा। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है, साइंस एक्सपेरिमेंट। तो कभी कैमरा नहीं लगेगा तो कभी नहीं लगेगा।
छुरी करेगा ना, मतलब सब जगह। वो दरवाज़ा भी लॉक करना है। तो भाई यहाँ पे पूरी तरह से पास सिस्टम पे काम करेगा और मेन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वही है। और मुझे बहुत लोगों ने पूछा भैया पास लेना है, मुझे पास मिला दिला सकते हो क्या, इस तरह की बातें। तो वही आगे आने की होड़ वाली बात है यहाँ पे, और कयास भी उसी से होगा। अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में भी वीवीआईपी कल्चर लोग को सुविधा है, और जो आम जनता है वो मरने के लिए रेडी है। तो मरने के लिए छोड़ दिया गया भीड़ जमा करने के लिए, और असली उनके नाम पे मेला लगाया जाता है और कमाई किया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। महाकुंभ लाइट वर्जन है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी हो और कुछ किसी को हानि हो, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, ये भी बात है। और यार घर में सिक्योरिटी को लेकर आप देख सकते हो, पहले वो है एक कैमरा जो कि 0 बजट कॉन्सेप्ट पे चलता था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, अभी भी नहीं है। अब मैं इस बार खेला हूँ, थोड़ा रिस्क लिया हूँ, तो थोड़ा सा इस पे रिस्क इन्वेस्ट किया जाए कैमरा सिक्योरिटी पर, क्योंकि मेरे भी फ्यूचर प्लान्स हैं। सो घर में एक सिक्योरिटी होना चाहिए। घर में भी कोई नहीं है, रहते नहीं हैं, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्राइम रेट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर सिक्योरिटी कैमरा होने चाहिए, क्योंकि एक प्राइमरी एविडेंस जो होना रहता है, जो घटनाएं होने रहती हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते, बट एक प्राइमरी एविडेंस आपके पास, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप थ्रेट कर सकते हो। सो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो भाई मेरे घर में कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अरे मतलब लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। भीड़, ये देखो भाई, ऐसे ही जाम लगना चालू होगा भाई। अभी मेरा घर से निकलना दूभर हो जाएगा अब यार। ये देखो मेरे घर के सामने इतना नाटक, ट्रैफिक जाम हो गया भाई, समझो आप यहाँ पे। तो बाहर तो मैं अभी गया भी नहीं हूँ भाई। देखो यार, ये दुनियादारी में एक तरह से आप देखो, खुश रहना तो इसको नाटक की तरह समझो। तो मैं यहाँ पे पात्र हूँ, कोई जज नहीं कर रहा हूँ। हमसे तो पूछा नहीं गया था गांव वासियों से कि यहाँ पे कराया जाएगा। जिसकी तूती उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। यहाँ पे उसकी तूती बोलती है। तो अभी यहाँ पे जैसा चल रहा है कार्यक्रम, चलने देते हैं, रियलिटी एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए आराम से। ये वाला खींचना पड़ेगा। पीछे ये नीचे वाला ऊपर करो उसको, नीचे वाले की खींच रहा हूँ मैं, नीचे में जो। और चाहिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा खींच ले। वो नया केबल वाला है क्या? थोड़ा नीचे करो और इसको। हाँ आने लगे लगा। ये जो सबसे नीचे में है ना, उसको हाँ उसी को उठाओ, थोड़ा और लाओ। हाँ ऊपर करो, ऊपर करके बस थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस ठीक है, आराम से। इसको आप इसको टाइट कर सकते हो। चलो ठीक है, हो जाएगा। कवर कर लेगा ना वो पूरा। धुआ क्या यहीं का है क्या, छत्तीसगढ़ का है क्या? छत्तीसगढ़ का नहीं है, जो बाहर का है। तो वही डीवीआर बोलते हैं। एनवीआर एनवीआर फुल फॉर्म क्या होगा इसका, क्या बोलेंगे? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। हाँ ये तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है भाई। ये है धुआ भाई। माल अलार्म नोटिफिकेशन गेट इंपॉर्टेंट अलर्ट इंस्टेंटली इज द नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। कब ओपन हो रहा है भाई? भैया उसका थोड़ा टाइम है। टाइम है क्या? और थोड़ा सा
भाई का भी दिक्कत चल रहा है, इसके लिए तो हो जा रहा है। हैजा टाइफाइड अब चालू होने वाला है यहाँ पे। बहुत बीमारी है वो खाना वाना खेत वेत में पूरा सड़ जाए पूरा। खराब हो जाए, इतना बदबू है अभी 2 दिन के बाद। आहुति 2 निपट गए भाई गांव। पहले ही रोक देना इसका, क्या बोलोगे। कंटेंट बन जाएगी क्या? डाउनलोड कर सकता हूँ ना मैं तो, डाउनलोड करके। कितना दिन का बैकअप रहेगा? 30 डेज? नहीं, कितने जीबी का हार्ड डिस्क है? पता नहीं यार। हाँ तो 1 टीबी ना, 15 दिन का कोई ऑटो डिलीट मोड। मैं एक वीडियो में भविष्यवाणी करता हूँ, महामारी फैलने वाली है। सही बात है नहीं यार, महामारी आने वाली है। अब प्रलय की शुरुआत है। कोप्पुर में प्रलय होने वाला है अब 2025 में खत्म। थानोस को तो समझे नहीं यार, थानोस है भाई अपन। और ये क्या है छोटा वाला? ये पीओई स्विच। अच्छा, पावर सप्लाई के लिए ऐसा कुछ? नहीं, इसमें ना जितने भी कैमरे हैं ना, यहाँ पे कनेक्शन होगा, यहाँ से एनवीआर में जाएगा। अच्छा, पीओई स्विच लगा हुआ है, 4 चैनल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या? जरूरी है मतलब वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लगेंगे, ऐसा है क्या? ये प्रदीप मिश्रा ने तो भारी मोटा खर्चा करवा दिया। कमा हो रहा है सारा खर्चा हमसे। हाँ, इकोनॉमी रनर हूँ बोलेगा फिर। वहाँ पे सिक्योरिटी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? वहाँ पे बोला कि नहीं बोला आप लोग को? वो कॉन्ट्रैक्ट समिति वाले बात कर रहे हैं बोले भैया, कि वो कैमरा बहुत सारा लग जाएगा और किराए से रहेगा। अच्छा, मैं तो पहले ही उन लोगों को बोला था यार कि उनका तो देखो कंसर्न तो रहता नहीं, आम इंसान जाए तो जाए वाला हिसाब है। सिक्योरिटी का तो कोई लेना देना तो रहता है नहीं उनका। मरे भगदड़ हुआ, अरे कब हुआ भगदड़? कहा महाकुंभ में हुआ ही नहीं, कहा थे तो वैसे वाला बात हो जाएगा। आज का वो देख रहा था माँ, खत्म भाई खत्म। कितने लोग मर गए यार। वो नहीं है वो, इतना और क्या नाम है उनका, शास्त्री जी। हाँ यही वीरेंद्र शास्त्री। हाँ हाँ, तो ये बोल रहे थे कि आदमी पहले भी मरता था, अभी भी मर रहे हैं। ये लोग मरता है मर जाने दो, मरे हैं मतलब गंगा किनारे मरे हैं तो सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, ये बोल रहे हैं। मतलब पाखंड है। 20 साल पहले वाला मरने वाला आज मर गए तो ठीक है, खुद उसी को मरेंगे। वो क्या धंधा है भाई, वो धंधा। अब जिसके घर का मरा है क्या पता एक ही जन कमाने वाला हुआ। खुद के पास जाता है ना तब समझ आता है भाई। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ भाई, खुद के घर के कोई जाते हैं ज्यादा भड़काने वाला भाषा है अब ना। बहुत हमारा देश ऐसा हो गया, इनसेंसिटिव हो गया है भाई, सहनशील मर नहीं रहा है रहा। ना, कोई मतलब कोई मतलब मरने दो, ऐसा हो गया। पहले तो होता भी था कि भाई चलो अरे यार दुख हुआ मौन रखे ऐसा। अब तो बिल्कुल भी ये बनाएंगे वो सीधा बनाएंगे, मुंह पर बोल रहे हैं गंगा किनारे मरा है स्वर्ग जाएगा। कुछ अच्छा, वो भी मर कुछ गया। भी बकती चल रहा है। समझदारी नहीं है मत, क्या अनपढ़ है जनता, मरने के लिए पैदा हो गए सब। क्या बोलते हैं भाई इस केबल को? केबल का क्या नाम रहता है इसका? केबल का ये वाला, और इस क्लिप को कुछ तो रहता है ना, CTR समथिंग ऐसा कुछ है भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट था अपना। वैसे कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई अपना ये? और 8-9 साल हो गया। कैमरा सर तो यहाँ से पूरा ऑपरेट करेंगे भाई, पूरा शिवपुरा। सर जी यहाँ पे ऑपरेटर मैट्रिक्स। और ये भाई ये प्रमोशन का टाइम आ गया भाई। ये वीडियो स्पॉन्सर है भाई शिवम कंप्यूटर टेक से। ये पूरा सेटअप मुझे लगा के दे रहे हैं भाई शिवपुराण में शिवम भाई। तो आप यहाँ पे ज़रूर संपर्क करें भाई, और स्पेशली सब्सक्राइब करके जाएंगे तो स्पेशल आपको चाय मिलेगा भाई, वरना नहीं मिलेगा भाई। सब्सक्राइब करने के जाने का और लोकेशन बहुत ही नज़दीक है। सिनेमा घर जाते हो ना, कांकेर में सिनेमा सेंटर है, सिटी सेंटर मॉल, उसके सामने में ही है शिवम कंप्यूटर्स। और अभी बहुत बड़ा शोरूम खुलने वाला है, अभी आने वाले समय में जानकारी मिल जाएगी आपको। अरे क्या बात है। अच्छा कुछ टेक्निकल नॉलेज रखना पड़ेगा ना मेरे को।
कितने भी जोड़ सकते हैं या फिर ये इतना है मतलब? चार, एक एक और बाकी है आपका। 3 और मैक्सिमम 4 और बढ़ाना है तो बड़ा वाला पड़ हाँ, लगेगा, उसको दूसरा बड़ा लगेगा। बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना रहता है? मैं बहुत अल्टीमेट का जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं वैसे, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हाँ हाँ बड़े। सीखना है तो यही टेक्निकल चीज़ है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आना चाहिए। Mama pupuk begia. Mama kira ya pupuk. Pupuk dapat lagi. Jadi yang kita apa tuh? अच्छा, लाइट की वजह से थोड़ा सा ही आएगा ना, इतना ही आएगा। ये अच्छा, नो डिस्क इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर है ना, फुल क्लियर है। ये करिए। तो भाई ये मेरा पासपोर्ट का कुछ आया है। फुल वीडियो मैं बनाऊंगा कैसा होता है, देख लेना आप मेरे चैनल पे आ गया होगा तो। हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। साउंड आ जाएगा। हम्म, ना क्या? समझो। क्या क्या कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, साउंड आएगा। हम यहाँ से कमांड नहीं दे सकते ना। वो ये अलार्म, हाँ ये अलार्म वाला बताओ ना कैसे क्या रहता है उसका। तो ये भाई घर के सामने आ गया है भाई। कहीं भी रीइंस्टॉल कर सकते हैं ना, मतलब इसको कभी भी रीइंस्टॉल कर सकते हैं क्या कहीं पे भी? हाँ कर सकते हैं। हो जाएगा डाउनलोड, यहाँ से भी हो जाएगा। ये अलार्म सिस्टम का क्या है भाई, मतलब वो बचेगा कैसे बचेगा? मतलब वो खुद ही बचाएगा, कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी होगा तो? अलार्म ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं। खराब रहा होता है तो बचता है। हम्म, 10 लोग पब्लिक जाएंगे, 10-12 अलार्म बजे तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अच्छा। झट लगेगा, दूर हो जाओ। क्या बोल रहे ऑडियो मैनेजमेंट, ऑडियो, अच्छा। हो, टाइम बता। तो भाई मोरल ऑफ द वीडियो ये है मेरा कि घर में मंदिर बनाओ या मत बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी कैमरा लगाओ, ठीक है। मेरा आपने टेक्नोलॉजी को इतना तिरस्कार किया, इसीलिए हम लोग गुलाम बने। बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, कभी अंत नहीं है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ भाई। ऐसे अब सोना ऐसा रहते हैं भाई यहाँ के लोग। दे दिया हूँ जगह सोने के लिए, इससे दिन रात आएंगे लोग यहाँ पे। देखो भाई कितना, ये देखो पुलिस की गाड़ी है, ये आई थिंक एम्बुलेंस है वो। और कितना भीड़ है भाई, कितना भीड़ है, क्या बोलूँ अब मैं इसको। इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, भक्ति। तो यहाँ पे मैंने भाई सब व्यवस्था कर दी है भाई इन लोगों के लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं। ये हाल है बॉस, भीड़। देखो टेक्नोलॉजी कहाँ तक घुस गई है। ये हॉटस्टार है, और हॉटस्टार छत्तीसगढ़ के टारगेटेड वोटर्स को टारगेट कर रही है। ये तो मतलब प्रमोशन ऑन नेक्स्ट लेवल। आपके पास जितना पैसा है उतना प्रमोशन हो सकता है। तो ये देखिए, मतलब फ्यूचर में लोग यहीं पे वोटिंग करवा देंगे, ये ड्रामा ही बंद हो जाएगा। मतलब बर्बाद है भाई आज के। देखो स्कूल लोग, स्टूडेंट लोग ओम नमः शिवाय, मतलब सरकार भी मूर्ख है भाई। महादेव महादेव का नारा लगा रहे हैं। हमारे टाइम में इतना बुरा नहीं हुआ था भाई, मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो गया था इसका। बहुत दुख हो रहा है भाई, मुझे तकलीफ़ है इन लोग के लिए। ये सबकी घर वापसी हो रही है,
इस जगह को तबाह करने के बाद जाते हुए ये देखो भाई, इन लोग की वजह से पूरा सत्यानाश हुआ भाई। एक्चुअली रीज़न ये है कि लोगों को मज़ा आना चाहिए, मनोरंजन ढूंढते हैं, तो धर्म एक साधन की तरह से है। भजिया खाना, बड़ा खाना, घूमना फिरना, पिकनिक है, इट्स एंजॉयमेंट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट इससे क्या होता है ना, जो असली मुद्दे होते हैं वो छुप जाते हैं। धर्म एक ऐसा चीज़ है जो आपको कुछ नहीं देता, बस आपको एक नशे में रखता है। और ये भीड़ देख सकते हो आप, आज और लास्ट दिन है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा है यार ये जगह को लेकर। और इसमें रियलाइजेशन हुआ कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो चुकी है। मतलब तो हमें पहली बार ये अनुभव हुआ क्योंकि हमारे गांव में ये होस्ट हुआ और गांव वालों की मर्ज़ी के बिना। और इंडिया है, यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो यहाँ आपकी मर्ज़ी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी हो। तो इसमें तो बुरा ही अनुभव रहा, मेरा एक्सपीरियंस उतना ख़ास नहीं रहा। घर के सामने पूरा कचरा हो चुका है और मैंने ऐसा प्लान नहीं किया था यार ये एक तरह से। और ये लोग जो आए हैं वो लोग भी ठीक लोग नहीं हैं, कचरा वचरा कर दिए हैं और कोई प्रॉफिट नहीं है मुझे इसमें। वो टेंट वाला लगाया है तो एक तरह से उसको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, ये ऐसा हो गया भाई। और कुछ नहीं, मेरी लैंड का यूज़ हुआ है और मुश्किल से कचरा होगा, उसमें 1000 रुपया ही आएगा और कोई मतलब नहीं है यार जस्ट। और ये मानव सेवा बोलते हैं, बट किस कीमत पे मानव सेवा? मतलब मानव सेवा आप धरती को गंदा करके ही उसका कीमत चुका रहे हो। मेरी नज़र में तो यही है। और भी तरीके हो सकते थे पूजा करने की, अर्चना करने की। अभी वो जगह तो बहुत ही ख़तरनाक हो गई होगी और 1-2 साल में ऐसा होगा कि वहाँ पे हैज़ा ये वाले प्रकोप आने वाले हैं। मतलब प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी गंदगी फैलाई गई है मानव द्वारा तो वो सब दिखेगा वहाँ पे, खानों में आएगा, ये सब आएगा। और वो जगह तो पूरी तरह से बर्बाद। और मैं नहीं गया हूँ यार, 1-2 दिन भी नहीं गया हूँ, क्योंकि बस मैं गया हूँ तो किसी को लेने, किसी को छोड़ने, किसी के रिलेटिव्स के उसको छोड़ने जाओ, खाली हो, बस ड्राइवर वाला काम किया है मैंने। तो मैंने कभी नहीं गया वहाँ पे, बस 1-2 बार देखा है। और बदबू है यार वहाँ की, अलग सी बदबू। इसका माइंडसेट ये है, मतलब मेरे घर में सिक्योरिटी कैमरा है तो कंट्रोल है। बाकी जगह पे तो जो चौवा चंदन लगाने वाले रहते हैं ना, वो उनके यहाँ पे शरण मांगने, मतलब हम सोच सकते हैं क्या। और आधे से ज़्यादा चोर रहते हैं वो लोग। और यहाँ पे देखिए ये क्या बोलें इसको, यूसेबल। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको का घर तो धर्मशाला समझ लिए शायद। और उनको लगता होगा कि उनकी जगह पे कोई भी रहेगा तो वही पूछेगा कि हम यूज़ कर सकते हैं क्या, ये पानी यूज़ कर सकते हैं क्या। ठीक है, मानो बुरा नहीं होता, सिचुएशन उसे बुरा करती है। आदमी क्या रहता है कि 3 बार अच्छा मन से भाव से दे देता है, अरे ज़रूरतमंद है, उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ आप कंटिन्यूसली करते हो तो वो चीज़ें ना इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि आपको अपना पेट भी देखना है, अपना कंफर्ट जोन भी देखना है। तो इस पे मेरे विचार बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं भाई। ये सब चीज़ें ना मोस्टली मैंने बात किया है, मैंने जाके भी बात किया लोगों से। और यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स दूर दूर के गाँव के आए थे। हमारे रिलेटिव्स नहीं आए थे भाई, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स एक जैक निकालते हैं ना जैसा। अब मैं उनको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इंसानों को मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उनका जो सोच है उससे मेरी लड़ाई है। इंसानों से मैं नफ़रत बिल्कुल नहीं करता और नफ़रत करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं उसमें एनर्जी भी नहीं डालना चाहता। तो यहाँ पे मैं एक डिबेट छोड़ना चाहता हूँ कि ये क्या धर्म इतना ज़रूरी है, किस लेवल पे ज़रूरी है, और इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे आप इतना ऑर्गेनाइज कराएं। तो इसको समझिए, इसके साइकोलॉजी को ये समझिए कि 99% महिलाएं हैं। और मैंने कई लोगों से बात किया तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि यार उनको घूमने कहीं नहीं मिलता, क्योंकि सदियों से अगर इतिहास उठा के देखें तो उनको एक तरह से दबाया गया है, उनकी आइडेंटिटी को छुपाया गया है।
मेरे हिसाब से उनको ऐसा है कि महिलाएं ना सहती हुई अच्छी लगती है, कहती हुई अच्छी नहीं लगती। तो ये माइंडसेट है मतलब अभी भी सोसाइटी में। तो उनको क्या मौका मिलेगा भाई? वो महिलाएं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे उन्हें फ्रीडम मिलती है, थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती है, तो वो धर्म का सहारा लेते हैं। और वो धर्म कौन सा लेते हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कुछ भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जगह यही चल रहा है ना, फर्जीवाड़ा। और इसमें बहुत ज़्यादा जिसकी सरकार रहेगी, जो एफिलेटेड करेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन सभी बढ़ वैसे ही हैं, सारे धर्म वैसे ही हैं। और मैं मानता हूँ कि धर्म होने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर आप अपने आप को जान लेते हो। तो साइकोलॉजिस्ट के पीछे वही है कि उनको फ्रीडम चाहिए, घूमना फिरना, पिकनिक माहौल चाहिए महिलाओं को। मोस्टली महिलाएं हैं यहाँ पे, और उनको मज़ा चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने घर ज़िंदगी जो मोनोटोनस मतलब बोरिंग सी रूटीन में फंस जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए, तो उनको 2-4-7 दिन के लिए मौका मिलता है कहीं बाहर जाने के लिए। तो ये एक अच्छा चांस रहता है। और जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, तो उनका भी टारगेट यही है, सॉफ्ट टारगेटेड होती है, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, हृदय प्रेरित मस्तिष्क रहता है उनका, और पुरुष जो होता है वो मस्तिष्क प्रेरित मस्तिष्क होता है उसका, पुरुष का, वो दिमाग से सोचता है, और महिलाएं जो है दिल से सोचती हैं। वो अच्छा बुरा नहीं देखेंगी। किसी बेटे को कोई खिलौना पसंद आ गया तो बाप ये सोचता है कि यार कितना महंगा है, कितना टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, 1-2 साल में तो और बड़ा हो जाएगा, इसके लिए कुछ और लेते हैं। लेकिन महिला का मन जो रहता है ममता से भरा रहता है, चंचल, वो अपने बच्चे को जो देना चाहिए वो देगी, इस तरह से। तो वो दिल से सोचती हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वो लोग। इसलिए वो कहावत भी चली जाती है कि महिलाओं का दिमाग कहाँ पे रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हालांकि ये ओछी बातें हैं, बट दिस इज़ डेंजरस। और देखिए मोस्टली यहाँ पे महिलाएं ही हैं, और ये बात नेताओं को भी पता है, राजनेताओं को भी पता है, पॉलिसी मेकर्स को भी पता है। तो आप इसको क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और सारे योजनाएं ना महिलाओं पे ही बनाए जाते हैं। महतारी वंदन योजना, मतलब उनको 1000 रुपये दे दो, दारू पिला दो, और परिवार के चारों वोट, 4 नहीं तो अगर पुरुष है, एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 2 अडल्ट उनके बच्चे होंगे तो वो उन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से गेम चल रहा है आजकल। महिलाओं पे फोकस ओरिएंटेड योजनाएं लाते हैं, और सत्ता उनके हाथ में रहती है। वोट में हम लोग तो उनके लिए नंबर्स हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या समझदारी है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये चलता रहेगा इसी तरह से। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ यार, आज सुबह मतलब स्कूल के बच्चे, हालांकि हमारे टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमें कोई भी रिलीजियस ऐसी जाने के लिए देते थे। हमारे टीचर्स अच्छे थे, स्कूल सिस्टम अच्छा था, उस टाइम अलग था। अभी तो भाई वो स्कूल के बच्चे लोग महाकाल, ये सब बोलबम, ये सब भाई, ये सब अपनी जगह पे प्राइवेट चीज़ें हैं यार। धर्म आप इसको, और एजुकेशनल कोई जो हमारा देश का संविधान है, या फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट हैं, तो उनका कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो आपको फ्रीडम देती हैं कि आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ यार, इसीलिए वीडियो बनाने का वो ट्रिगर पॉइंट भी था मेरे पास, कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें। ये बस चलता रहेगा भाई। मुझे लग रहा है कि 20 साल हमने कुछ नहीं किया, फिर से वही वापस क्रांतिकारी। मतलब यार मैं सोचता हूँ कि आज के ज़माने में इतने लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, तो उस ज़माने में क्या हालत रहता होगा। उस टाइम में हमें आज़ादी मिली, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब आज के डेट पे तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दुखी हूँ यार, मुझे मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो गया यार मैं। ये मुझे परेशान, स्ट्रेस बहुत दे दिए लोग। और भी बहुत सारे कांड हुए ऐसे, मतलब मूर्खों से डील करना पड़ता है मुझे। क्या बोल सकता हूँ यार। और अनवांटेड चीज़ें ना, अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसमें। ऐसे बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या वारदात होंगी, वो लाइट में नहीं आएंगी कभी भी। मतलब किसी का चेन चोरी हो गया, वो लाइट में नहीं आएगा। रात को कोई चोट हो गया, कई अस्पताल में कई लोग का ये दिक्कत हो गया, ये हाईलाइट में नहीं आएगा। बस बताया जाएगा कि बहुत बड़ा रामायण हुआ, भक्तों की उमड़ी भीड़, बस यही हेडलाइन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि यहाँ पे लोगों का चेन स्नैचिंग, ये सब आम बात है। मेंटल स्ट्रेस पे आपका जाता है, दिमाग ख़राब होता है, झगड़ा लड़ाई आम बात है, यहाँ पे डेली का होता है।
क्योंकि जहाँ पे क्राउडेड होंगे वहाँ पे रिसोर्स को लेकर लड़ाई होगी, पानी को लेकर लड़ाई होगी, नहाने से लेकर सब में लड़ाई होगी। मैं आपको रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ कि वो लोग यहाँ पे जो बैठते हैं पंडाल में ना, अपना अपना जगह कब्जा करके बैठते हैं। तो बात करेंगे धर्म, आस्था, विश्वास की, लेकिन अगर मैं उनसे मांगूँ अपना जगह दे दें या ये दे दें तो उनके वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में नहीं है, दिल में नहीं है, बस बाहरी आवरण है, दिखावा जिसको बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि धर्म जो है ना मानने की चीज़ है, क्रिया के रूप में, आपका काम ही धर्म है। लेकिन लोग यहाँ पे पूजा पाठ, कथा सुनना, एक आडंबर व्यक्ति को मतलब भगवान ही बना देना। और प्रदीप मिश्रा जी, मैं बिल्कुल भी उतना ये नहीं हूँ भाई उनसे सहमत। यहाँ पे आके उनको बस उनका ये काम है कि वो मोहित करना चाहते हैं सबको। और यहाँ जो हमारा जो इलाका है ये है आदिवासी बहुल क्षेत्र। अगर आप छत्तीसगढ़ को भी देखोगे तो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और वो संरक्षण के प्रतीक है, मतलब नेचर को काफ़ी मानते हैं। तो उनका एक कुल देवता होता है कि बूढ़ा देव। तो यहाँ पे वही बामन वाला बात है पहले से, और ये कास्ट सिस्टम तो इंडिया में है ही ना, वो सदियों से चला आ रहा है कि हमारे देवता के अवतार थे, ये थे, ब्रह्मा के अवतार है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही थी, मैं सुना हल्का सा कि बोल रहे हैं कि ये शिव के अवतार ही थे आपके बूढ़ा देव जिनको मानते हो आप। तो इंडिया से वेरी डाइवर्स कंट्री, अगर आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी वही ओछे दर्जे के इंसान रहोगे कि गडरिए जैसे आपको चलाते रहेंगे भेड़ बकरियों की तरह। तो बाकी लोगों को तो मैं नहीं समझा सकता यार, लेकिन यंगस्टर जो लोग हैं वो हमेशा रैशनैलिटी को अपनाएं। आप जितना ज़्यादा रैशनल होंगे, सवाल खड़े करेंगे अपने आप से, तो उतना आप खोजी बनिए, एक्सप्लोर करिए आप अपने आप को, क्या सही है मानिए मत, किसी पे बिलीव मत कीजिए, मुझे भी मत मानिए। आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कीजिए, खोजिए, जानिए, टेस्ट कीजिए आप। और यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनता, मतलब मेरे घर में तो भाई धर्मशाला ही बन गया था, और लोग आते थे, और उसमें कोई इशू नहीं है भाई। मैं पहले ही बताते, मैं नफरत नहीं करता किसी की। अगर मेरा भी ज़रूरत रहता तो मैं भी किसी के घर गया हूँ, ऐसा भी है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि और जो यहाँ पे रुके हैं उनके कथावाचक, उनके लिए फैसिलिटी हाई फाई, 4-5 लाख खर्चा हो चुका है उनके रहने में ही, सिक्योरिटी सब चीज़ लेकर नया, हर चीज़ नया। इंटरनल सूत्र है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं भाई, मैं लोकल आदमी हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। और ये चीज़ें अखबारों में तो आएंगी नहीं, क्योंकि ऑल पेड, आजकल पेड मीडिया का ज़माना है। आप लोग जो सुनते हैं न्यूज़ में वो सब झूठी है। तो रियलिटी इज़ हार्ड, सच जो होता है ना बहुत ही महंगा और कड़वा होता है। तो इसे पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन मेरा मैसेज ये रहेगा कि यार युवा वर्ग को लिए कि आप समझदार बनिए भाई। इन सब चक्करों में आप अपना करियर बर्बाद, इनलाइटेंड नहीं हो पाएंगे, इस चक्र से, इस माया से नहीं निकल पाएंगे आप। ये अफीम की तरह है, गांजा स्मगलर होते हैं ना, जैसे आपके दिमाग को सुन्न कर देते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म पॉइजन है। सो हालांकि इसे इकोनॉमी रन होता है बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो पोल्यूशन होता है उसका क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? और ये तो छोटा जगह है, बड़े बड़े इवेंट में क्या होता है ना, स्कैम्स होते हैं। मैं गंगा सागर भी गया था तो मैं देखा था यार वेबसाइट, स्कैम, फुल स्कैम। जो दिल्ली का लड्डू भी होता है ना वो खराब, घटिया क्वालिटी है, वो दिल्ली का लड्डू नहीं, कुछ दूसरा ही चीज़ होता है। तो इंडिया लाइव पे चल रहा है यार। तो सरकार तो आपको जागने नहीं देगी, तो खुद ही जागिए, मेरा तो यही मैसेज है आपको। और इन सबको सपोर्ट ना करें भाई। इंडिया में क्या है, हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, बट ऐसे ही समझदार लोग भी यहाँ पे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लोग ही बेवकूफ़ हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरी जो रेडिकल है, अब डर भी लगता है, लेकिन क्या मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बट इट्स अ ट्रूथ। सोसाइटी से नफरत है भाई इन सब चीज़ों पर, इट्स अ हार्श रियलिटी। तकलीफ होती है, मतलब बुरा लगता है। आज हम कहाँ पे आए थे, कहाँ पे जा सकते हैं, और कहाँ पे क्या पोटेंशियल रखते हैं, और कहाँ पे क्या चीज़ में उलझे हुए हैं। आपको लगता है ना कि यार आप ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हो, लेकिन आपके पैर बंधे हुए हैं, आपके मस्तिष्क बंधे हुए हैं, आँखों में पट्टी लगी हुई है, तो देख के बुरा लगता है मुझे, बस और कुछ नहीं।
और बोलूँगा नहीं तो वो मेरे अंदर ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, आज लास्ट डे और भीड़ बहुत ज़्यादा है, और ये लोग भी मुझे बहुत स्ट्रेस देती हैं भाई। तो नेवर ग्रीडी, बी काइंड टू एवरीवन, मतलब किसी के लिए मेरा हार्श ओपिनियन नहीं है। भारत में सबको अपने धर्म का मानने का आज़ादी है, बट अंधविश्वास, अंधभक्ति, पाखंड, ये बहुत हो गया यार। मतलब 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। वेकअप। वेकअप कॉल। और यार ये जो वेंडर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनका ज़िंदगी बहुत मुश्किल होता है भाई। मतलब 2-4 रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, और इंडिया में ऐसी वर्स्ट कंडीशन है मतलब वर्कर्स, लेबर्स की यहाँ पे। तो इट्स अ टफ जॉब, और मेरा यही था कि कुछ पैसा कमाए भाई ये लोग इसके नाम पे। बट ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये लूप है एक्चुअली, लूप। इससे गरीबी मिटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो यार धर्म का जो बाज़ार चलता है, थोड़ा सा कम शब्दों में बताता हूँ। धर्म का बाज़ार इस डर से चलता है, डर और लालच से। डर इस बात से लगता है कि आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और लालच भी यही है। और लोगों को लगता है कि वो मानव सेवा करेंगे, मतलब किसी की मदद करते हैं तो उसको अच्छा मिलेगा, मतलब मेरे क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ इससे। आप वही वाला बिजनेस वाली बात होगी यहाँ पे, लेन देन का काम कर रहे हो आप, कि मैं अच्छा करूँगा उसके लिए तो वो कभी भगवान देखेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। भाई ये आपके अंदर का मामला है, आपके अंदर, आपके मन को अच्छा लगता है, निस्वार्थ भाव से कीजिए। आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि वो अच्छा ही होगा मेरे साथ। आपको अच्छा फील, आप दूसरों के लिए निस्वार्थ करते हो तभी उसका वैल्यू है, वहीं पे हो गया पुण्य। आप अपेक्षा कर रहे हो तो वो पाप है। आप उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहते हो, ये अरे कुछ मेरे को अच्छा हो जाए। तो मोस्टली यहाँ पे ये क्या है, भीख, भगवान की पूजा करना क्या है, भीख मांगना। भैया मुझे ये कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ये पैसा दे दो, ये कर दो। तो इट्स ऑलमोस्ट भीख मांगना। तो भिखारी जमात है पूरा, कि अच्छा कर दो, बुरा कर दो, किसी का ये बिगड़ने दो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आपके मन में, मेरा मानना है कि भगवान आपके अंदर बसता है। आप कैसे लोगों से बात करते हो, आपका अपना कैसा काम है, आप अपने शरीर को कैसे रखते हो, वही आपका मंदिर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी बातों का मोस्टली मुझे पता है कि व्यूज़ तो आएंगे नहीं, और मुझे ये भी पता है कि कोई आधे से ज़्यादा पाखंड वाले ही कमेंट्स आ सकते हैं इसमें। और लोगों को मैं बदलने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में इतने महान महान लोग हुए, महात्मा बुद्ध हुए, सम्राट अशोक, महावीर, जैसे गौतम बुद्ध, ओशो, और बहुत बड़े ऐसे थिंकर, स्वामी विवेकानंद, सब ने यही बात कही, बहुत पहले कही। लेकिन लोगों में प्रचार, समझ नहीं है, पढ़े हैं लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, अपनाया नहीं जीवन में कि ये भी एक मार्ग है। तो इतना प्रचंड है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि अकेले से तो नहीं हो पाएगा। फिर भी हर एक युग में हम प्रयास भी ना करें तो ये भी गलत बात है। हर युग में कोई ना कोई तो आएगा, और मैं अपने आप को क्रांतिकारी नहीं समझ रहा, बट ये कोशिश है। मैं इस ट्रैक से तो निकल चुका हूँ। तो धर्म को निभाने में कोशिश कीजिए। ये सब अननेसेसरी चीज़ है, यहाँ पे आप अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा मत पड़िए। आपको अच्छा मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं।
अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, लोगों से अच्छा बर्ताव कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़, ईमानदार रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार ना रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस मोमेंट पे आप दूसरों को दिखाने के लिए सोचते हैं कि मैं उसकी नज़र में अच्छा हूँ, वहीं पे आप लूज़ हो जाते हैं, वहीं पे आप हट गए अपने। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं, जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए खासकर ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि अब इतने सालों का जो बोझा जो पुराने लोग हैं वो ढो के चल रहे हैं, उनके लिए सीखना काफ़ी मुश्किल है, तो उनसे उम्मीद करना मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो ये मैंने अपने स्कूल टाइम में ही सीखा था, मैंने लोगों को भी बताता था, उस टाइम एक्सप्लेन करता था कि भाई धर्म जो है ना एक पानी के कुएँ की तरह है। जैसे आप समझ लो कि पानी समझ लो धर्म को, ये पानी का कुआँ है और सबको ज़रूरत है यहाँ पे, सबको पानी चाहिए, जीवन जीने के लिए जल एक पानी है। तो ये 4 रास्ते हैं यहाँ पे और लोगों ने अपने अपने रास्ते बनाए। अब जंगल का कुआँ है, जंगल में कुआँ है तो पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो किसी ने एक रास्ता बनाया है अपना यहाँ पे पहुँचने का, तो उसको नाम दे दिया हिंदू धर्म दे दिया उन्होंने, हिंदू दे दिया उसको, किसी ने मुसलमान का दे दिया, किसी ने ईसाई का दे दिया, किसी ने सिख का दे दिया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे डायरेक्शन बने, उन्होंने अपने अपने नाम दे दिया। तो अल्टीमेट चीज़ क्या है, लोगों ने इसको अहंकार बना दिया, धर्म को ही अहंकार बना दिया। और मोस्टली ग्रंथों में यही लिखा होगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ना अहंकार को ही नाम बना दिया। और यहाँ पे देखता हूँ इसका उदाहरण देखिए, लोग थप्पा लगवाते हैं महाकाल, मतलब जय श्री राम, या फिर कौजा, या जो भी है, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, या ईसाइयत में भी वही कॉन्सेप्ट है कि हर जगह लगा दिए कि प्रभु ने ये किया वो किया, बहुत सारे। तो ये डायरेक्शन है अलग अलग। मेन चीज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, पानी जल पीना, जल स्वभाव है, मतलब वही नेचर ही भगवान है, गॉड है एक तरह से, जो आपको जीवित रखता है। लेकिन लोगों ने रास्ते को ही मतलब सजावट का चीज़ बना दिया कि ये हमारा है, यहीं से अच्छा पानी, शुद्ध पानी मिलता है। ये मुसलमान बोलता है कि नहीं, ये शुद्ध पानी यहाँ मिलता है भाई, शुद्ध पानी यहीं पे मिलेगा, इधर से आओ, ये इस रास्ते से आओ। ईसाई बोलेगा इधर से सस्ता पानी मिलता है, अपने को बढ़िया पानी मिलता है। ऐसे ही ये प्रदीप मिश्रा अपना ब्रांड बना दिए। ऐसे कथावाचक आजकल तो ट्रेंड चल गया है भाई, कि जिसको देखो मतलब नया करियर अनलॉक हो गया कि कथावाचक बनो, 40 लाख 50 लाख ये खुद ले रहे हैं यहाँ पे। सो क्या बोलोगे यार, मतलब डायरेक्शन ही चेंज हो गया है यहाँ पे। एजुकेशन पे ना तो बजट पड़ता है, तो मोस्टली जनता को भी ब्लेम नहीं कर सकते यार, जनता तो भोली भाली जनता है, जिस तरह मोड़ दो उधर मुड़ेगी, अनपढ़ है, समझदार नहीं है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ आपसे कि आप मेरे जितने समझदार हो, मैं ज़रूरी नहीं समझता। मतलब अब आपने उस तरह का, आपकी ज़िंदगी नहीं रही होगी, मतलब सबकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है, चैलेंज से भरी होती है। और मैं ऐसा भी नहीं कि खुश नसीब का कि ये पढ़ा, बट ये अलग अलग ज़िंदगी है सबकी। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपकी गलती है, आपने देखा नहीं समझा नहीं, बट हर टाइम पे हमारी आज़ादी भी ऐसे ही लोगों ने दिलाई जो थोड़े पढ़ लिख लिए थे, मध्यम वर्ग से इनलाइटेंट हो गए थे, तो उन्हीं के डायरेक्शन में ही एक नया क्रांति आया। तो मेरे उसी रास्ते में हूँ भाई, सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए हर एक फैमिली में, क्योंकि हर फैमिली का मेंबर्स इम्पोर्टेंट है, उसी से देश डायरेक्शन लेता है। तो राजनेता लोग तो चोर हैं, आपको यूज़ करने के लिए, आप उनके लिए बस एक नंबर हो, एक वोट बैंक हो। चाहे कोई भी लीडर, मैं सबको ले रहा हूँ, राजनीति में सबको ले रहा हूँ। तो सब 2 कौड़ी के लोग हैं, 10वीं फेल सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, वैसे ही राजनेता हैं, तो PM बनेंगे और आप पढ़े लिखे लोग उनको चूज़ करते हो। तो इससे बड़ा पाखंड क्या हुआ, मतलब इससे बड़ी, मतलब क्या बोलना चाहिए, इससे बड़ी निराशा की बात और क्या हो सकती है कि आप ओवर क्वालिफाइड लोग वोट दे रहे हैं एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन। अपने से वो क्या सोचेगा आपके बारे में, आपको लगता है कि वो आपकी एजुकेशन के बारे में अच्छा, आपकी लाइफ सुधार सकता है, आपको जॉब दे सकता है। तो बात वही है, हम लोग पावर पैसा को ज़्यादा अहमियत देने लग गए, एजुकेशन को। सो मुझे भी कभी कभी लगता है कि गलत तेरा में पैदा हो गया भाई। यहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी, यहाँ पे बस दिखावा का खेल है। तो
अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो दिखावे से दूर रहें, पीसफुल ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा यही मैसेज है भाई, आपको भगवान पहुँचाइए, परमात्मा से मिलना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इतना। इसका मतलब है कि आप मानसिक लेवल पे कम है, कैजुअलिटीज़ हैं ये सब। और मुझे ये पता है कि इतना सारा ज्ञान इस वीडियो में तो समाहित नहीं किया जा सकता, बट आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, जिसको भी समझना होगा वो अपनी राह निकाल लेता है, तो वही वाली बात है। तो देखिए आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है, एंड ऑफ द डे आपको अपने साथ ही जीना है। तो आपके चॉइसेस क्या होते हैं वो आप पे आपकी लाइफ को शेप देते हैं, आपके चॉइसेस आपकी लाइफ को दिशा देते हैं। तो आप देखिए आपको कैसा खुश रहना है या फिर झंझट में रहना है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एलिमिनेट करो। मैं तो यही बोलता हूँ यंगस्टर के लिए वीडियोस, जो युवा वर्ग हैं उनके पास बड़ी लंबी ज़िंदगी है और आप जीवन का अंतिम उद्देश्य वही है कि आप सुकून, पीसफुल रहें, लोगों के साथ काइंड रहें। तो मेरा भी यही प्रिंसिपल है, बी काइंड टू एवरीवन। और खुश रहें भाई, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय मत बताएं, क्योंकि आपके पास एक ही करेंसी है, वो है समय। पैसा तो इंसानों ने बनाया है। अब ये बातें समझने के लिए भी थोड़े चाहिए, हाई ऑर्डर की हो जाती है, बट मेरी ऑडियंस में ऐसे ही चाहता हूँ कि आप समझें, क्योंकि इतना होगा नहीं। तो ये ऐसी हो चुकी है भाई, क्या बोलूँ, कर्मकांड ऐसे ही ज़्यादा लेवल पे। कैसे लगी बता दे रहे। अच्छा लगे। कहाँ मजा आते हैं यहाँ? यहाँ कहाँ मजा है, यही वही छुट्टी मिली 7 दिन के, 7 दिन की छुट्टी मिली, बाल बच्चा ला खिलाए के है, कुदाए के रात दिन बुता काम है, इधर जाओ उधर जाओ है। अब यहाँ आओ आराम से बैठो, एक दूसरे के बात करो है। ये हाँ मिलन, अगर मैं नहीं आते ना तो आपके साथ भी मेरी मिलन नहीं होती। मतलब लोगों से मिला करात होना। तो रुके हो यहाँ पे? हाँ हम तो रात के 10 बजे रात के। कितने दिन रहे हो यहाँ पे? अच्छा, हम लोग सवेरे से आए थे। तो रात को डर वर लगा यहाँ पे सोने में? इतना भीड़ भड़ाका, बाप रे, वहाँ तो भगदड़, गाना बजाना पूरा भगे रहे। बदबू नहीं लगी वहाँ पे? तुमन तो खराब कर दे। वही तो बोला था, मैं तो गया हूँ, जाया नहीं। बदबू सड़ा दी भाई। तो घर से हम पानी पी के आ रहे हैं रात में 10 बजे। तो काकर गलती है, ऐसी ही भीड़ बढ़ाने वाली गलती है नहीं? क्या लगता है? हमारी यहाँ ना लड़की मन मला गाली देते थे, मत जा करके, मत जा फालतू, मतलब मनच करी रही कि मत जा मम्मी, मत जा, घर में टीवी में सुनना मत। मैं सुध गई हूँ नोनी चल ना माँ साथ में जाएंगे, चल ना आए आगे ना बने आए ना, ओकर बाद पूरा गाड़ी जाम, हालत बैंड होगी। यहाँ 4 किलोमीटर जाना है, ऐसा रहते फिर। हाँ वही क्या। नहीं ठीक भी लगते, ठीक लगे। तो पहले से फैन हो गया प्रदीप मिश्रा की, ऐसी कुछ है कि ऐसी मनोरंजन पहले है मतलब? नहीं पहले से, जैसे ना हमारे यहाँ बात और वहाँ पूरी गए थे पहले से? बालोद भी गए थे हम, बालोद भी गए रहे। उसके बाद अच्छा, इसके बाद तीसरा है। अरे बाप, मतलब एक तरह से पिकनिक हो जाता है। पिकनिक हो जाता है, एक दूसरे से चलो मिलो घूमो घामो। घर में ना बैठा ही झंझट वाला काम है ना घर में, कंझट काम। तो ये कि हम थोड़ा देखना, हम खाना नहीं खाए हैं, देखकर बौजी भी हम लोग भूख नहीं लगते। अब अति के हल चल देख ना तो थोड़ा से चलो यार, पैदल चलना एडवेंचर। कहाँ करते घर में मालिश करवा था, थोड़ा भी काम ज्यादा हो जाते तो मालिश करवा था। कहीं से छिन पर से तेल ले दवाई तेल वो टूटने वाला का रखे
आओ मालिश करते रात में हैं और यहाँ तो चल के जावे ना तो उतना लगे भी नहीं चुप यार तय का माल था वो बना अरे तो बढ़िया तो है, एक बार चलना होगी इस कई जग के, है नहीं, थोड़ा शारीरिक व्यायाम हो जाते हैं, वही तो वही चीज है। दौरान भी थोड़ा मोटे मन दुबली हो गए रोज चल कर वो फर्स्ट बार बोली कि छोटे वाली कितना है? अभी तो मैं यही हूँ रोज जाना आना ना तो थोड़ा बहुत ना आपका वजन घटेगा मम्मी ऐसे के आजा के मम्मी का बोलते भाई आजा ना इतना दुबली हो गई मम्मी चलते चलते थोड़ा भी नहीं हुआ मम्मी जैसे कि तैसे मैं जैसे तैसे छाव काटे ना नहीं डेली डेली घड़िया पहाड़ चढ़ना, आप आदत बना देना वहाँ के। मैं घर के छत में नहीं चढ़ ठीक है, अगली बार आना, ये पीछे पहाड़ है, पीछे पहाड़ चढ़ा ले जाऊँ फिर वहाँ ट्रैकिंग। हाँ रहते हैं यहाँ पे, नॉर्मल है भालू आना यहाँ पे, इधर जाम रुक गल है तो हमारे बीच गली में 5 आ जाते हैं। हाँ बजे 6:30 के हुआ वो किसका जमीन है कैसी वाला वो पार्ट में है, आधे लोग का कलार लोग का भी है और कुछ आधा एसटी मतलब ज्वाइंट करके उस भगवान का ये हुआ है हाँ नहीं उसको बनाया है, उसका मतलब पहले ऐसी था उसको सब। हाँ हम लोग का क्रिकेट ग्राउंड था, काटे हैं बनाए हैं उसको, भगवान के हुई एक वीडियो भी बनाया था ना, उस ऊपर से देखोगे ना तो दिखाऊंगा। अच्छा ऐसे तो वो जगह जी हसी पुरान कहीं भागवत भी होते हो भगवान की जगह। अब वो थोड़ा से अपना आप खेती काम करी पहले नहीं करत रही ना नहीं कुछ नहीं, वो तो असने टीरा टाइप के। मैं पहले भानु घर जान नहीं करे बस नहीं वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं स्टेडियम में बन। अरे हो गए भाई, कति करवाओ यार। पता नहीं बहुत हुई, 40 लाख तो महाराजे लेते। हाँ हाँ 40 लाख तो 40-50 और ऊपर से उम्र दोस्ती है उमर। हाँ वो 40 तो महाराजे लेते, फिर ओकर बाबू अलग से खर्चा, ओकर घर में अलग से बाथरूम सेटअप करना, सिक्योरिटी करना। 40 लाख में लाए हैं 40 लाख वो किराया लेते भाई, पंडाल का वो खुद है ओकर मतलब सब। पंडाल का अलग लेवा था नहीं वो उसी में आ, तो पता नहीं अब कैसे करे थे मुझे उसका पंडाल के साइड में कोई ज्यादा महंगा है बोल। हाँ मतलब वो पूरा अपन साथ लेके चलते हो, मतलब बाहर से नहीं, कोई जैसे किराया में नहीं है, कांकेर वाला मन नहीं करेंगे, भोपाल से आई से हो मतलब ऐसा टाइप है। बस ओकरे पूरे लेवर में कर ही छोरा धर के घुमाते महाराज मन ओकर सब ले गरवा मल घुमाते डालते मुहा 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया। अच्छा वो अलग पैसा है, पैसा रोज लिफाफा ऐसी देते पैसा। तुमन गल देगा पैसा, हाँ झोला मन तुमन देगा पैसा तो पब्लिक का देती ना। हाँ तो तुम्हार क्या विचार है कि वो पैसा बात है तू खुश रहा ऐसे करे, तू खुश रहा कहीं के दे देता हो। अब करोड़ों मन देते 10-10 रुपए दे, करोड़पति तो वो हो जाते थे फिर तो धंधा करते हो तो कैसे खत्म। हाँ ओकर चौवा चंदन वाला मन परेशान कर दी हुई तुमला, कोई माथा वाला मन। हाँ ओकरे साथ चलते हैं, ओकरे साथ चलते हैं। हाँ पूरा धर के घूमते और खुद एलाउंस करी कि मंगलसूत्र छुपा, चैन छुपा, अंगूठी छुपा। फिर हम चोर मनाते हैं, हमारे रात में चोर नहीं है, ऐसे वो नहीं करेंगे उतना उधरी के हैं सब बाहर के। यहाँ पे भी जैसे लोकल वही चौवा चंदन मन ना, मतलब हर घर में जाके वो हम लोग सोइला देव का है, मतलब ऐसे मतलब वो तरीका है चोरी वोरी करके। तो थोड़ा सा जानकारी लेते एक हमारे बस्तर के लोग सीधे भीला भोला भाला आदमी। वही तो कहा था महाराज बरसात लगी अच्छा लगी
नहीं मोर ख्याल से ये मैंने जो महाराज सन आते हैं ये मैंने तो पूरा फ्री से रखते कारण महाराज वहाँ सीहोर में घराना गाड़ी देवाती ही से अगर 10 रुपये में देगा तो लेना एक मत खरीदना कहीं तो पूरा गाँव कर देते यानी मतलब लूटे हैं हाँ तो कई जगह तो केस गलो हुई तुमने सुनेगा चेन वेन चोरी होगी सोई कई जगह ऐसा भी आने हो वाला जाता है भक्त ऑटो लूटे है हाँ तो हर नहीं है बोला थे तो मौके का फायदा उठाता है 40-50 लेवा थे एक बाटल कैसे लूटे है भक्त में दूर दराज से आए ऐसे करके ना ऊपर सामान एक दी धंधा है महाराज भी धंधा